हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। गाइस, ये वीडियो रिकॉर्ड करने का सिंपल सा पर्पस है, आपको कुछ चीज़ें मैं रिमाइंड करा सकूं और कुछ चीज़ों में आप वरिड हो तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर सकूं। ठीक है, तो गाइस देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आपने अभी तक केस स्टडी डाइजेस्ट नहीं करा है तो क्या आपको उस पर टाइम देना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपका स्टडी मटेरियल अच्छे से हो चुका है तो आप 2-3 केस स्टडी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब है एक बार देख लीजिए किस तरीके से करते हैं केस स्टडीज़ को। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, काफ़ी लोग ये पूछे मैम न्यू केस स्टडी। देखो, पहले इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट रहो कि कुछ भी आ जाए सब सिर्फ हमारा स्टडी मटेरियल से आएगा और हमने स्टडी मटेरियल में कंसेप्ट क्लियरिटी हो चुकी है तो हम आराम से कर देंगे। ठीक है, अपनी इंडेक्स पे कमांड रखना, मैंने हज़ारों बार बताया इंडेक्स में किस तरीके से मार्किंग करना। देखो, अभी टाइम कम है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी कि ये चीज़ें रेफ़र कर लो वो चीज़ें रेफ़र कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। इंडेक्स में आप एक चीज़ देखना, अगर आपने इंडेक्स में मार्किंग नहीं करी है बिल्कुल मत देखो अब वीडियो को कि कैसे करना है। बस यहाँ पर एक क्रक्स बता देती हूँ, आप क्या करो, अपील और कोई भी पनिशमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, वो इंडेक्स में मार्किंग कर लो। आप बोलोगे मैम अपील के लिए हम एक वीडियो को प्ले करें क्या, तो मैं आपको बता दूं, मैंने 10 मिनट की एक अपील की वीडियो डाली है, जस्ट उसको प्ले करो और 5 मिनट में कवर कर लेना उसको फटाफट से देख के। ठीक है, तो उसमें क्या है, आप सारे नोटिंग कर लो अपने छोटे छोटे, मैंने टिनी चार्ट्स बनवाए हैं सब पूरे ऑल 7 चैप्टर्स के, तो वो क्या है अपने इंडेक्स में बना लो उस चार्ट्स को। उससे होगा क्या गाइस, एटलीस्ट अपील और पनिशमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आ जाए तो आपको क्या है स्टडी मटेरियल में जंप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेनली आपको यहाँ वीडियो बनाने का सिंपल सा मतलब है, आप एग्जाम में टाइम कैसे सेव कर सकते हो। फिर अगर आपको लग रहा है कि मैम 4 घंटे मिलेंगे तो सही, तो जो अगर पहली बार पेपर लिख रहा है मैं बता दूं 4 घंटे भी लोगों को कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले क्या है, इंडेक्स में छोटी मोटी मार्किंग कर लो, अपील से रिलेटेड लिख लिया, पनिशमेंट से रिलेटेड लिख लिया, और क्या करना है इस पर ना एक हाईलाइटर यूज़ कर लेना। लाइक मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया था, उससे क्या है, अगर ग्रीन कलर का हाईलाइटर अगर अपील और पनिशमेंट से रिलेटेड कुछ आएगा तो जस्ट आपको इंडेक्स में जाके ग्रीन कलर वाला पोर्शन फाइंड देखना रहेगा और आप आराम से वहाँ से लिख दोगे। ठीक है, स्टडी मटेरियल ओपन नहीं करा, टाइम सेव हो गया। सेकंड चीज़ मैं बता दूँ और कैसे टाइम सेव कर सकते हो, सारे एमसीक्यू पहले पेपर पे ही सॉल्व कर लो। देखना गाइस, एमसीक्यू आपको स्ट्रेट मिलेंगे, एमसीक्यू में स्कोरिंग होता है हमारा इकोनॉमिक लॉ, बिलीव मी आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने नोटिंग करी हुई है, आप अगर आप टाइम से फाइंड कर पा रहे हो तो देखना आप एमसीक्यू में अच्छा स्कोर कर लो। तो क्या है, 5 एमसीक्यू फटाफट से वहाँ टिक करें और बुकलेट ली और उसमें जस्ट मार्किंग कर दी। ठीक है, ये क्लियर। और डेस्क्रिप्टिव में जो स्टार्टिंग का 15 मिनट्स है ना गाइस, उसमें पता है क्या करना है, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में ना पहले 5 क्वेश्चन पढ़ के उसमें ये देख लो कौन सी केस स्टडी ऐसी है जो आपको नहीं आती है, नहीं करनी है, या फिर जो एक्ट आपका वीक है उसमें से क्या है आप ज़्यादा क्वेश्चन बनकर आ गए तो आप उसमें से उस वाली केस स्टडी को छोड़ सकते हो। तो ट्राई टू फिगर आउट इन फर्स्ट 15 मिनट्स की कौन सी केस स्टडी आप छोड़ सकते हो, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए आप नेक्स्ट 4 आवर्स में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अब बात करोगे मैम 15 मिनट के अंदर कैसे फाइंड करें, तो सिंपल सी बात है, हर एक केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या इससे रिलेटेड प्रोविजंस मैंने करे हैं, क्या मैं इसको स्टडी मटेरियल में फाइंड कर पाऊंगा। देखो, माइंड ना बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए आपका इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो फिर फटाफट से आपने ये फाइंड कर लिया कौन सी केस स्टडी नहीं करनी है, तो बची 4 केस स्टडी वो आपको देखनी रहेंगी। फिर से बता दूं, एनी 4 केस स्टडी करनी होती है आउट ऑफ 5, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी नहीं होता, कोई भी 4 पिक कर सकते हो आप। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर आपने अभी तक कोई भी चीज़ें जो नहीं करी है तो नई चीज़ें टच मत करो, लेकिन अगर आपने आईबीसी और फेमा चैप्टर बिल्कुल छोड़ दिया है तो मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने इवनिंग में भी आपको मैसेज भेजे थे, स्क्रीनशॉट भेजे थे लोगों के, उन्होंने पहले छोड़ा था, ठीक है, उन्हें नहीं करना था, लेकिन 4 घंटे की वीडियो प्ले करके उनको कॉन्फिडेंस आ गया, उन्होंने वो चैप्टर किया, नया रिकॉर्ड है, फुल अमेंडमेंट थी, सब कुछ था। लेकिन अब मैं आपसे ये नहीं बोलूँगी आप उसे करो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अगर आप सब कुछ कर चुके हो आपको देखना है तब देखना, वरना नहीं देखना। अब क्या है, एक लिमिटेड कंटेंट देखो, अगर आईबीसी फेमा नहीं करा है तो जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो यार। मतलब पिछली बार क्या, मैं 2 बार से मैं आपको 3 अटेम्प्ट से लास्ट पढ़ा रही हूँ, तो क्या है, जो लोग पेपर देकर आए थे उन्होंने बताया है कि जैसे सीआईआरपी प्रोसेस है वहाँ से क्या सीधे सीधे क्वेश्चन बनकर आते हैं। जब मैं केस स्टडी सॉल्व कर रही थी ना तब मैंने देखा था सीआईआरपी प्रोसेस से सीधे सीधे क्वेश्चन बनकर आए एमसीक्यू। तो वहाँ क्या है, जस्ट 1 पेज का चार्ट है यार, पूरा सीआईआरपी प्रोसेस सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो उसको क्यों छोड़ रहे हो, फटाफट से जाके उसको कंप्लीट कर लो। अब बोलोगे मैम आईबीसी का पूरा जाके देखना कहाँ पर है, सीआईआरपी तो मैंने आप लोग के लिए इसमें खूब पहले से ही मेहनत कर ली है, जस्ट जाना मेरे चैनल पे, उस पर क्या है 10 मिनट के अंदर मैंने सीआईआरपी प्रोसेस पूरा डाला हुआ है, उसको फटाफट से देख के खत्म करो, वहाँ से क्वेश्चन मेरे को जितना लगता है ना वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और जिन्होंने केस स्टडी नहीं करी, मैं फिर से बोल दूँ, परेशान मत हो, ये टाइम ऐसा नहीं है जिसमें आपको सोचना चाहिए मैंने ये किया ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ओपन बुक को बहुत लोग लाइटली लेते हैं।
लेकिन इट्स ओके, हमारे पास स्टडी मटेरियल आना सब इसी में से ही है। आपका बस 4 आवर्स आप कैसे देते हो वो मैटर करता है। तो वहाँ अगर आप ये सोचोगे कि आपने केस स्टडी नहीं करी है तो आप लैग कर जाओगे। फिर से बोल रही हूँ, फटाफट से आप अपना स्टडी मटेरियल कवर कर लो। और देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रही सारे चैप्टर्स आप फिर से उठा के देखो, IBC नहीं किया, फेमर नहीं किया तो ये तो इंपॉर्टेंट है आपको करना है। नो, आप क्या है, अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं किया है या फिर आपने बेनामी नहीं किया है तो मैं बता दूं, ये सारे जो छोटे छोटे चैप्टर्स है रेरा, ठीक है, तो 1-1 घंटे के चैप्टर्स है। अगर ये नहीं करे हैं तो इनको फटाफट से प्ले। मैंने आपको एग्जाम में टाइम सेव करना भी बता दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, एग्जाम में प्रेजेंटेशन का याद रखना। प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैं आपको पहले भी टिप्स दे चुकी हूँ, लेकिन फिर से फटाफट से इसमें एक बार समराइज कर देती हूँ। आपको गाइस अंडरलाइन कर आनी है। अंडरलाइन किस पर कर आनी है, लाइक कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एक्ट का नाम लिखा है, सेक्शन नंबर लिखा है, तो वो पूरा अंडरलाइन कर देना, ठीक है। अब आप मेरे से पूछ रहे थे क्या मैम पूरा एक्ट का नाम लिखना बार बार ज़रूरी है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप ऊपर हेडिंग लिखो ना तो एक बार पूरा एक्ट का नाम ज़रूर लिखना। अच्छा, आगे अगर आप चाहो ना तो एक बार शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बार जो मेन हेडिंग है ना वहाँ पर पूरा नाम लिख देना, ठीक है। तो ये क्लियर। सेकंड, कोई भी पेनल्टीज है उससे कोशिश करना एक बॉक्स में बनाकर आ जाना, दे देना आउटसाइड एक बॉक्स बना देना, जिससे क्या है थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। और तीसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखना, बड़े बड़े पैरा मत बनाकर आ जाना, बिल्कुल बड़ी बेकार प्रेजेंटेशन होती है ये। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं, लाइक 2-2, 3-3 लाइन के पैरा बनाने हैं, पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको एग्जाम में याद रखनी है, जिससे क्या है आपके मार्क्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। और कोशिश करना हर एक क्वेश्चन, और आपको एक चीज़ जो ज़रूरी याद रखनी है, हर एक क्वेश्चन एक फ्रेश पेज से यूज़ करना है। आई नो इसमें से काफ़ी चीज़ें मैं रिपीट भी कर रही हूँ और काफ़ी चीज़ें पहले भी आपको पता है, लेकिन क्या होता है आप जब पेपर देते हो ना वो ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैंने सोचा एग्जाम से जस्ट बिफोर आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड करा दूँ, ठीक है। तो आपको फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, सारे पार्ट्स एक ही क्वेश्चन के एक साथ लिखना है, तभी आपको नेक्स्ट पार्ट पे जाना। नाउ आई एम अगेन सेइंग लॉट ऑफ पीपल आर वरीड कि मैंने केस स्टडी प्रैक्टिस नहीं करी है, तो मैं आपको बता दूं, आप 1-2 केस स्टडी देख सको तो देख लो, वरना ज़्यादा टेंशन मत लो। ICAI जितना मुझे समझ आता है ICAI कंसेप्ट क्लैरिटी देखेगी, ठीक है। तो आप उस चीज़ में स्टडी मटेरियल ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल टेंशन मत लो, जो पढ़ा है उसको फटाफट से रिवाइज कर लो। कोई भी नए मटेरियल बिल्कुल मत भागो, ठीक है। नया कंटेंट बिल्कुल नहीं टच करना है अभी। जस्ट छोटी चीज़ जो मैंने CIP प्रोसेस और अपील इसलिए बताया है, वहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाए तो ये 10-10 मिनट की वीडियो दोनों, ठीक है, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस विश यू गुड लक। आई नो आप लोग बहुत अच्छे से पेपर देकर आओगे, तो गाइस प्लीज़ टेंशन रखो। आई नो आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो जस्ट अब टाइम है, जो पढ़ा है उसे अच्छे से जाकर हम प्रेजेंट कर आ सके। तो गाइस लेट्स रॉक, लेट्स गो एंड धमाल मचा दो, और आकर मुझे बताना पेपर आप लोग के कैसे गए हैं, ठीक है। बाय।